उनसे कहिए सरकार कितने दिन रहेगी नहीं रहेगी मैं नहीं जानता, इसकी कभी कोई गारंटी नहीं ले सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को धारा 254 ब्रैकेट में 2 के तहत अपनी विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करें, क्योंकि यह धारा उसकी छूट देती है। इस प्रस्ताव को अपनी विधानसभा में पारित कर दें, पारित करने के बाद दिल्ली भेज दें। दिल्ली में 2 लोग हैं, एक प्रधानमंत्री निवास में है और एक राष्ट्रपति निवास में है। दोनों एक साथ कानपुर में साइकिल पे संघ की शाखा अटेंड करने जाते थे। राष्ट्रपति जी जैसे ही उस पे साइन करेंगे, पूरा मध्य प्रदेश के किसी भी कोने पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। 40,000 मंदिरों में से जितने मध्य प्रदेश की धरती पे होंगे, उस पे आप मंदिर को दोबारा से कब्जा करने के लिए स्वतः होंगे। और हर बार 6 दिसंबर आएगा, हर एक मंदिर को 6 दिसंबर जैसी घटना करेंगे तो भी आप बहुत बड़ा काम कर देंगे। उसके लिए आपको मोदी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 70 साल तक किसी हिंदूवादी सरकार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बार नहीं मैं थोड़े दिन और नहीं, बल्कि उनसे कहिए कि हम ही वापस ले लेंगे अगर आप ये नहीं करेंगे तो। डर के बिना वो मां जिस बच्चे को जन्म देती है, वो 5 साल का बच्चा भौं के बगैर दूध नहीं पीता है। मां को भी कहना पड़ता है उसे डरा करके काम कराना पड़ता है। अच्छे काम के लिए डराना अच्छी बात है, इसलिए डर ये अच्छा है, लगना चाहिए। इसलिए चौथी बार में उनको पता है कि थोड़े पैर हिल गए हैं, ज्यादा हिलाइए और कहिए ये कर दीजिए। आप कब तक रहेंगे हमें तो पता नहीं, लेकिन जाने से पहले ऐसा करके जाइए कि दुनिया आपको याद रखे। हम औरंगजेब से लेके शिवाजी सबको याद करते हैं अलग अलग कारणों से। क्या शिवाजी ने कैसा राज चलाया इसलिए याद करते हैं? अहिल्याबाई होलकर ने कितना अपना राज अच्छा चलाया? हम ये जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने राज भी चलाया और काशी में जाकर के मंदिरों को जीर्णोद्धार भी किया, इससे हम उन्हें जानते हैं। इसलिए महारानी अहिल्याबाई हमारे लिए आदर्श है। शिवाजी ने भी वहां के घाट बनवाए। 900 साल के बाद आपके जरा सा बदले हैं। अभी तो आपने बदलने की शुरुआत भी नहीं की है, सिर्फ यहां हल्का हल्का कुछ लगा है कि कुछ गड़बड़ थी, थोड़ा ठीक हुआ है। इतने से दुनिया परेशान है। इसलिए दुनिया को लगता है कि भारत अपनी खोई हुई शक्ति को अगर प्राप्त कर लेगा तो जो कुछ यहां से चोटे उठा के ले गए थे वो अब आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाइए। वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज की बात आपको बता रहे हैं। हजारों करोड़ों साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि वनस्पति की रक्षा कैसे होती है, और वो ये जानते थे। जब नासा 1958 में आया तब से शायद हमारे यहां की जनरेशन को पता लगा कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है और मून एक्लिप्स क्या होता है। हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता था कि धरती की वनस्पति में एकमात्र एक पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिसे हम पीपल कहते हैं। वो नहीं कन्वे कर पाए, उस साइंस को नहीं बता पाए, क्योंकि बीच के कालखंड में ये बाबर, खिलजी, टीपू जैसे लोग आए जिनको एक किताब मिल गई थी 1400 साल पहले। उन्होंने कहा सारी किताबें जला दो, क्योंकि इसी के अंदर हकीम लुकमान का हर चीज का फार्मूला है। सब जला दी उन्होंने। उस जलने के कारण जो गैप हुआ, इसलिए आप आज उसको साइंस की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और वो ये जानते थे क्योंकि हमारे यहां मौखिक संस्कृति थी। तो उन्होंने कहा पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करने का कतई ही यह अर्थ नहीं है कि ऋषिकेश में जो घाट है गंगा का, पीपल का एक पेड़ है, मेरा ख्याल है कि आजादी से पहले का है। हमने उस पेड़ की जड़ में एक मंदिर बना दिया है चारों तरफ से, और उसकी जड़ में
दिया जलाते हैं। वो जो इतना बड़ा तना था वो जल के इतना सा रह गया है, सब उसमें दिया जलाते हैं। उनको लगता है कि पीपल के पेड़ की पूजा के लिए बोला गया है। कुछ दिया जला देते हैं, कुछ लड्डू चढ़ा देते हैं और कुछ कलावा बांध देते हैं। वो किसी दिन भी गिरने वाला है, क्योंकि ये जो पूजा करने का भाव था ये सिर्फ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हम सिंबल को मानते हैं। हम किसी से अपनी आस्थाओं को जोड़ देते हैं ताकि उसके प्रति हमारा भाव शुद्ध हो। उन ऋषि मुनियों ने किसी ने नहीं कहा इसकी पूजा करनी है। वो नहीं समझा सकते थे कि इसमें पूजा के नाते हर मौसम में आप पानी का लोटा चढ़ाएंगे तो यह हमेशा हरा भरा रहेगा, कभी खराब नहीं होगा। लेकिन लोटा चढ़ाने के साथ साथ हमने पीपल देवता से भी मांगना शुरू कर दिया और इतने लड्डू खिलाए कि तना खोखला हो गया। हम उस भाव को नहीं समझ पा रहे, लिहाजा हम उस भाव के कारण आज ज्यादातर चीजों को सतही अंदाज में लेते हैं। वो जानते थे हजारों साल पहले, जो अंग्रेज और आपको ये वेस्टर्न लोग बताते हैं कि देखिए साहब हमने ये खोज किया, आपने खोज ही नहीं की यार, तुम कुछ जानते ही नहीं हो अभी। लेकिन क्योंकि वो कॉलोनियल राज रहा है हमारे ऊपर, इसलिए हर अंग्रेजी बोलने वाले को हम समझते हैं कितना अच्छा आदमी है। तो आप सूरज की पूजा नहीं करते कि सूरज की पूजा करनी चाहिए, कोई सूरज की पूजा नहीं होती हमारे यहां। सूरज जब निकलता है सुबह सुबह तो रात भर जो वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड देती है, सूरज की किरण के साथ ही पूरी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकलना शुरू होती है। पानी की धार जो आपकी आंखों के सामने से जाती है उसमें से अल्ट्रावायलेट रेट आपके यहां लगती है और आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है। और आप हाथ जोड़ के सूरज के सामने खड़े होकर भजन कीर्तन कुछ भी करें, उसके पीछे सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप सूरज को धन्यवाद देते हैं, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे एनर्जी दी। आपके हर सिंबल को जोड़ दिया है। गंगा, जमुना, हर नदी को मां से जोड़ दिया है। ये गंगा मां है, ये जमुना मां है, ये सरस्वती है, ये सारी जुड़ी हुई हैं। मां का भाव क्यों गंगा के साथ जोड़ा गया, उस नदी के साथ क्यों जोड़ा गया? अंग्रेज कहते हैं थेम्स रिवर, उनका तो मामला समझ में आता है, लेकिन हमने उसको मां के साथ इसलिए जोड़ा कि जो मां हमको अपने पेट में रखती है, जो हमें जन्म देती है, दुनिया में उससे प्योर कोई चीज हो ही नहीं सकती, उससे ज्यादा पवित्र कोई हो नहीं सकती। इसलिए उस गंगा के साथ मां का नाम जोड़ा गया ताकि आप उस गंगा के पानी को भी उतना ही पवित्र रखें। वो भाव आपका उसके साथ होना चाहिए। हम 5 तत्वों की बात करते हैं, 5 तत्व वही हैं जिससे मैं और आप बने हैं, ये बात अलग हो कि जिन्हें ठीक ठाक बना के भेजा था, उन्होंने लगा कि कुछ तत्व की कमी रह गई है, उन्होंने यह काट छांट शुरू कर दी। ये उनकी समस्या है। हमारा प्रकृति पे भी पूरा भरोसा है, भगवान पे भी पूरा भरोसा है। हमने कहा जैसा बनाए वैसे ही आएंगे, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, किसी किस्म की नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, हम हर चीज की बराबरी करेंगे तुम्हारी। आपके संस्कारों में एक संस्कार होता था और वो कोई ब्राह्मणों का या कोई ठाकुरों का नहीं था, हर उसमें होता था। उसे आप कहते थे जनेऊ संस्कार। वो बच्चा जब गुरुकुल जाने लायक हो जाता था तब उस जनेऊ संस्कार को किया जाता था और उसके पीछे मंशा यह होती थी कि जिस बच्चे का जनेऊ संस्कार हो गया है उसको यह बोध कराना होता था कि तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जब तक तेरा ब्याह न हो जाए तब तक इस धरती पे बड़ी महिला, छोटी लड़की जो भी है, या तो तेरी बहन है या तेरी मां है। वो बोध कराने के लिए उसे डाला जाता था। उसके साइंटिफिक रीजन और बहुत सारे होंगे, लेकिन वो आए, उन्होंने कहा हम भी करेंगे, इसी उम्र में करेंगे। उन्होंने भी आपकी बराबरी करना शुरू कर दी। अब वो जनेऊ तो समझ नहीं पाए, आपने गलत समय पे गलत चीजें ईजाद कर दी,
जैसे बंदर को उस तरह मिल जाए वो गर्दन काट लेता है। आपने कैंची बनाई, उन्होंने उल्टी सीधी चीजें काट ली। अब कहते हैं कि हम मुसलमान हो गए, इससे पहले हिंदू थे। अच्छा खासा उनको धन्यवाद देना चाहिए आपको कि हमने मुसलमान के दर्शन हमारे कारण हुए, क्योंकि कैंची हमने बनाई। ये अच्छे खासे हिंदू थे, गलती आपकी है। तो मैं कहना जो चाहता हूं आपसे कि आप उन मुद्दों को विषय बनाएं, उन बातों को लोगों के सामने रखें जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। किसी खास जाति, किसी खास वर्ग को लेकर के हम न सोचें। इसलिए जो वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 भारत की संसद में पारित हुआ, दोनों सदनों से हुआ, हम उसके बारे में भी चर्चा नहीं करते। और हमारे हक में 1957 में एक चीज पास की गई दोनों सदनों से, हमें उसकी जानकारी नहीं है। ये जानकारी देगा कौन आपको? प्रधानमंत्री। उसके लिए संसद जाना है क्या? और पिछले 20 साल से संचार क्रांति के बावजूद भी आप नहीं जान पाए, इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप एक झुंड हो सकते हैं, भीड़ हो सकते हैं, आपकी भीड़ से कोई डरता नहीं है। आपकी भीड़ से कोई ऐसा नारा नहीं निकलता है कि लोग दुनिया में कहें कि नारा ठीक है, इनका तथ्य, इनके फैक्ट ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि डर के मारे हम समूह की मानसिकता में खड़े हो जाते हैं और हर इंडिविजुअल आदमी चाहता है मैं किसी तरीके से इस रास्ते से निकल जाऊं, मैं बच जाऊं, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। 2013 में भारत की संसद के अंदर दोनों सदनों में जो कानून बना उसे वक्फ प्रॉपर्टी कानून कहते हैं। उस कानून की सारी एबीसीडी छोड़ दीजिए। उस कानून के तहत प्राइवेट, पब्लिक, मठ, ट्रस्ट, मंदिर, किसी भी जमीन पर कहीं भी भारत के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड अगर यह दावा कर दे कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की थी, इसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने यह गलत बनाया है। कानूनी तौर पे कानून क्या कहता है वो बता रहा हूं मैं आपको। वो ये कानून कहता है कि अगर वो इस जगह को क्लेम कर दें तो कानूनी तौर पे वक्फ बोर्ड आपको नोटिस भी नहीं देगा। उनको नोटिस आपको सर्व करने की आवश्यकता नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि इस जगह आपका क्लेम चला गया है। कानून में जो प्रावधान है सेक्शन 40 का, वो ये कहता है कि आपको नोटिस ना भी मिले, आपको पता भी ना हो, तो 3 साल के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिस एरिया वक्फ बोर्ड के उस क्लेम को लीगल मानेगी और धक्का देके इस हॉल से आपको बाहर निकाल देगी, इस पे ताला लगा के चाबी उन्हें दे देगी। और आपने अगर खाली नहीं किया तो एक शब्द उस कानून में लिखा है कि आप इनक्रोचर कहलाएंगे और फिर आप हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। हजारों जगह प्रॉपर्टी वो 2013 से ले चुके हैं, आपको पता नहीं है। 1995 का था ये, 2013 में तो सिर्फ कानून बना है। 2005 में, इसलिए मैं कहता हूं जिंदा हैं तो जिंदा होने का परिचय दीजिए। भीड़ तो बहुत जगह मिल जाती है। भारत माता की कहने से जिंदा होने का सबूत नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। वो जिंदा हैं इसलिए अपने एजेंडे को खामोशी से करते हैं और चिल्लाते नहीं हैं। वो चाहते नहीं है कि पता चले आपको। और आप देखिए, ये बात अलग है कि हमने लाउड स्पीकर ना बनाए होता तो अल्लाह से बात ना हो रही होती उनकी। उसके बावजूद भी आप कहते हैं शिक्षा में पिछड़े हैं, तो आप शिक्षा में आगे जाके कर क्या रहे हैं? आपने क्या कर लिया? शिक्षा में बहुत आगे चले गए तो आप 2 लोगों को कोई नोबेल पुरस्कार मिल गया तो उससे देशों की गिनती होती है, उससे सभ्यताएं जानी जाती हैं।
कि हमें नोबेल प्राइज मिला था इसलिए हमारी सभ्यता बहुत महान थी। यहां तो एक ऐसे आदमी को नोबेल प्राइज मिला है हिंदुस्तान में, जिस आदमी ने एक गाना लिखा, जॉर्ज पंजम की स्तुति कैसे हो। जॉर्ज पंजम जब भारत आ रहा था, जो जनक था यहां के रूल का, उसकी स्तुति में लिख रहे हैं भारत भाग्य विधाता। उन्हें नोबेल प्राइज इसी गाने लिखने के लिए मिला कि जॉर्ज पंजम की स्तुति में उन्होंने ये जनगण लिखा, और हम कैसे कमजोर और डरपोक लोग हैं कि वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। लिहाजा उसके तहत बिना किसी को शोर किए हुए आप में से 99% हिंदू सुनी सुनाई बातों की वजह से आज भी यह मानता है कि ताजमहल प्यार की निशानी है। क्योंकि हमारे लोगों ने, मैं वही बात कह रहा हूं, हमारे जो आध्यात्मिक लोग थे, जो राम कथा बताते हैं चिल्ला चिल्ला के, मैंने सुना है कई करोड़ रुपया लेते हैं। राम कथा में अली भी आ जाता है और मौला भी आ जाता है, वहां भी घालमेल। हम तो उन्हीं से परेशान थे, ईश्वर अल्लाह से। ये भी लग गए इसी रास्ते पे। आप भगवान राम की कथा कहने गए हैं या ड्रामा करने गए हैं? हमने उसमें भी खेल किया अपने स्वार्थों के लिए। हमें दिखना है अच्छा, कि कहीं हमारी अबू धाबी के अंदर भी कोई कथा हो जाए, इसी में खुश है। इसलिए आज भी ताजमहल में 90% आप जाते हैं। और दूसरा मेरा अफसोस है, अच्छी खासी बड़े संकटों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद माता पिता कोई अच्छी लड़की ढूंढ के आपकी शादी करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब तक पत्नी को ताजमहल नहीं दिखाऊंगा मोहब्बत पूरी नहीं हो पाएगी। ताजमहल एक लीगली, ऑफिशियली, स्ट्रक्चर वाइज एक कब्र है, उसको सजा दिया गया है। और वो लड़का देखिए बेचारा, वो वहां एक वो लगी हुई है बेंच, उसको 5 मिनट बैठ के ताजमहल को ऐसे निहारता है कि मैं शाहजहां हूं, ये मुमताज है। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो बेचारी को यही उसने फिल्मों में देखा है। वो कहती है तुम ऐसी मेरे लिए बनवाओगे? अभी जुमे 4 दिन हुए जिंदगी शुरू हो, उसके लिए मोहताज महल मांग रही है वो। उसको लगता ही नहीं है मैं कहां क्या कर रहा हूं। और वहां से लौटते वक्त उस कब्र को उठा करके अपने घर में ले आते हैं और सजा के रख देते हैं कि ताजमहल हम गए थे। लेकिन हमने नहीं बताया भाई, हमारी कथाओं में नहीं बताया गया, मठों में नहीं बताया गया कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई प्यार की निशानी हो सकती है तो राम सेतु हो सकती है। राम सेतु अपनी पत्नी को कोई उठा के ले गया, उसे लाने के लिए दुनिया भर के लोगों को इस्तेमाल किया उन्होंने, सबको शामिल किया उस लड़ाई में, जानवरों को शामिल किया, आदिवासियों को शामिल किया। और राम सेतु बनाना पत्नी के लिए इससे बड़ी कोई गिफ्ट नहीं हो सकती। और हम ये नहीं बताते कि राम सेतु बनवाने के लिए हमने बानरों का भी साथ लिया और ताजमहल बनवाने के लिए जिन्होंने बनाए उनके हाथ काट दिए। उसी ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 के तहत इस्लामिक जिहादियों ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। मेरे और आपके पैसे से चलने वाला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप भारतीय पुरातत्व विभाग कहते हैं, वो सरकार 2005 से भीख मांग रही है सुप्रीम कोर्ट में, फैसला उनके खिलाफ नहीं दे पा रही है। उसकी रख रखाव मेरे पैसे से, मेरे टैक्स से होती है, उसकी कमाई वक्फ बोर्ड को जाती है।
आज अब सरकार से लोन लेते हैं, दुकान खोलते हैं, फिर उसका लोन भरते हैं, फिर उससे कुछ कमाई करते हैं। वो ऐसे हैं, उन्होंने आपकी इतने समय से बनाई हुई चीज, अरबों खरबों की कमाई आ रही है, उन्हें क्या करना है? वो किस लिए इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे भाई? आप बनिए ना इंजीनियर डॉक्टर, आप अपनी मेहनत की कमाई से मकान बनवाइए ना। कश्मीर में 1200 गज के अंदर आपके मकान हैं, 500 एकड़ के अंदर आपके सेब के बाग हैं। आपने मकान बनवाए, कारें खरीदी, सेब के पेड़ लगाए। आपने चलते पड़ते हिंदू को ताकतवर नहीं बनाया, इसलिए आपको बचाने कोई नहीं आया। इसलिए मंदिरों का निर्माण करिए, करना है, अच्छी बात है, सिंबल है, लेकिन सिर्फ मंदिर बनाने से भारत राष्ट्र सुरक्षित होगा, मैं नहीं मानता। ये चलते फिरते करोड़ों हिंदू सनातनी, चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे वो परेशान हैं, चाहे वो अकेले हैं, इनको जिस दिन आपके संत महंत मंदिरों का पैसा इनको मजबूत कर देगा, कोई गौरी दोबारा नहीं आ सकता। सब काम सेना का नहीं है, पुलिस का नहीं है, वो स्टेट की पुलिस है, वो मंदिरों को बचाने नहीं आएगी। मंदिरों की रक्षा आपको करनी है। इसलिए जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तब भी कुछ लोगों को सेकुलरिज्म घुसा हुआ था। फैज भाई का पानी जरूर डालेंगे, फैज भाई से कहिए आबे जमजम का जाके पानी पिए, यहां पानी ना डालें। लेकिन है, हमें बीमारी है, हमें जरूर कुछ ऐसा करना है कि देखिए साहब, इस मंदिर में इनका भी रोल था, इनका रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप आदमी विशेष से लगाव करते हैं, फिलॉसफी को नहीं जानते। जिनकी फिलॉसफी में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 यह साफ साफ फरमाती हो कि जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाता उसका कत्ल वाजिब है। आप जबरदस्ती गले में ले जा रहे हैं भाईजान के, गले ही पड़े जा रहे हैं आप उनके। नहीं नहीं भाई हो, भाई हो, वो कह रहे नहीं है, नहीं भाई हो, भाई हो। आप 90 करोड़ होने के बाद भी कोई नहीं डरता है। आपके सनातनी पुलिस में हो, सेना में हो, वो डर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता है। इसलिए इस कानून बनने के बाद ताजमहल आपके हाथ से चला गया है। इस कानून पे गली मोहल्ले में चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? सरकार में आप 25 साल रहे, 40 साल रहे, सरकार चलेगी, ठीक है, कुछ सड़कें अच्छी बनेंगी, कुछ काम होंगे, मैं उसकी मनाही नहीं कर रहा, लेकिन उससे देश सुरक्षित रहेगा। और इसीलिए भारत में अभी कुछ समय पहले, कोई 8 तारीख को इस महीने की, एक बहुत दुखद घटना घटी कि देश के अंदर पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिस तरीके से दुर्घटना में मौत हुई है, वो इतनी सेंसिटिव मामला है कि उसे सार्वजनिक मंचों से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि किसके निशाने पे था वो आदमी और क्यों था। आप अपने आदमी की वैल्यू भी नहीं समझते। जनरल विपिन रावत देश का पहला ऐसा जनरल था जिसने खुले मंच से साफ साफ कहा कि भारत के बाहर की ताकतें ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर, चाहे चाइना हो, बांग्लादेश हो, या वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान हो, उससे निपटने के लिए भारतीय सेनाएं बहुत ताकतवर है। इसलिए पहली बार उन्होंने एक शब्द बोला कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। यह 2 बॉर्डर पे लड़ा जा रहा है और आधा युद्ध आपके अंदर लड़ा जा रहा है। उनको समझ में आ गया था कहां इशारा है, आपकी समझ में नहीं आया। इसलिए राफेल खरीद करके देश की सीमा सुरक्षित रखी जा सकती है। आंतरिक चुनौतियों को मुझे और आपको लड़ना है, हर जगह लड़ना है, हर एक की भूमिका है। यह मत कहिए कि मैं 80 साल का हो गया हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, यह मत कहिए। वो जो मां रोटी बनाती है ना चूल्हे पे, वो भी चिमटा फेंक के